सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम आगे को पाठ के देखते हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल तक राम जी के वचन तक हुआ था कि पुरजन वासियों को वो उलाहना दे रहे हैं कि देवी सीता का अयोध्या में रहना आपको अभिमत नहीं था, इसलिए मैंने उसे निर्जन वन में तिनके की तरह त्याग दिया। लेकिन चिर परिचित वो भाव मुझे द्रवित कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, रुला रहे हैं। आज असहाय मेरे द्वारा रोया जा रहा है, आप लोग प्रसन्न होइए, अब तो खुशी मिल रही है आप लोगों को, ऐसा उलाहना दे रहे हैं। वासंती कहती हैं स्वगतम, अपने मन में क्या कहती हैं? अति गंभीर मा पूर्णम मन्युभारस्य। कहते हैं कि मन्युभारस्य अति गंभीरम आपूर्णम। जो मन्यु का भार है, मन्यु अर्थात शोक, शोक का जो भार है, उस भार की अति गंभीरम आपूर्णम, जो आपूर्ण है वह अत्यंत गंभीर है। अर्थात शोक के भार की जो परिपूर्णता है वह अत्यंत गंभीर है। शोक तो है, लेकिन कुछ शोक ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय में नष्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा रो लिए और शोक चला गया। लेकिन कुछ शोक ऐसे होते हैं तो जो जाने वाले नहीं हैं, अत्यंत गंभीर शोक। तो यहाँ पर जो राम जी का शोक है वह अत्यंत गंभीर है, अर्थात परिपूर्ण है, वह थोड़े से में जाने वाला नहीं है। तो शोक के भार की परिपूर्णता मन्यु भारस्य आपूर्णम अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर है। अभी तक तो उलाहना दे रही थी कि आप अई कठोर यशः किलते प्रियम इत्यादि रूप से इन्होंने, वासंती ने क्या किया? उलाहना की, उलाहना दी। वासंती को लग रहा था कि इन्हें कुछ दुख है नहीं, यह मौज से जी रहे हैं, राजपाट संभाल रहे हैं और राज के जो सुख सुविधाएं हैं उसको उठा रहे हैं। सीता जी को तो भूल गए ये। यह सोच करके वासंती ने अभी तक उलाहना दिया। और अब जब राम की ये स्थिति हो गई, तब अब वासंती को लग रहा है कि इनका जो शोक का भार है वह अत्यंत गंभीर है। अब घबरा रही है वासंती। प्रकाशम, प्रकट रूप में, देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबिताम। जब अतिक्रांत हो जाए, जो अतिक्रांत अर्थात जो बीती हुई बात हो, उस बीती हुई बात के बारे में धैर्यम अवलंबिताम, धैर्य धारण करना चाहिए, धैर्य धारण करिए। अब धैर्य धारण करने के लिए कह रही है। अभी तक तो उलाहना दे करके रुलाना चाह रही है, उनको दुख देना चाह रही थी कि कम से कम इनको भी कुछ कष्ट हो। मेरी सखी सीता को निर्जन वन में त्याग दिया, इनको भी कुछ कष्ट हो, इस कारण से अभी तक उलाहना दे रही थी, बार बार याद दिला रही थी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अब क्या कह रही है? धैर्यम अवलंबिताम, धैर्य धारण करिए। अब राम जी का जो दुख है वह फूट गया है, दुख रूपी जो घड़ा है वह फूट गया है, अब वह रुकने वाला नहीं है। राम कहते हैं किमुच्यते धैर्यमिति। अरे आप क्या कहती हैं? धैर्य रखिए। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टमिव नामापि नचरामो न जीवति। देव्याः शून्य, देव्या शून्यस्य, देव्या तृतीया वचन है, देव्या शून्यस्य, देवी सीता से शून्य जगतः, जो जगत है, जो संसार है, द्वादशः परिवत्सरः, यह 12वां वर्ष है। यह संसार देवी से शून्य 12वां वर्ष चल रहा है, जब देवी मेरे साथ नहीं है। वनवास भी हुआ, वहां भी मेरे साथ थी, लेकिन देवी से शून्य जगत संसार को मैंने नहीं व्यतीत किया। और आज देवी से रहित यह संसार 12वां वर्ष चल रहा है।
उस समय जब हरण हुआ था रावण के द्वारा, तो कुछ ही दिनों में मैंने सीता जी का की मुक्ति कराई थी। वर्ष भर व्यतीत नहीं हुआ, और आज 12वां वर्ष है, और नामापि प्रनष्टम यु, जो उनका नाम है सीता का जो नाम है वह भी प्रनष्टम यु। क्योंकि देखा गया है किसी के न रहने पर कुछ दिन लोग शोक करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, और 12 वर्ष तक तो कोई भी याद ही नहीं रखता है, कितना भी स्नेही क्यों न हो। और 12 वर्ष बीत गए हैं तो उसका नाम भी कोई लेने वाला नहीं है। नामापि प्रनष्टम्यु, उसका नाम भी मिट सा गया है। क्या रामः च न जीवति, क्या राम जी नहीं रहा है? न, ऐसा नहीं है, राम जी रहा है। यदि धैर्य धारण नहीं करता तो राम के प्राण पखेरु उड़ गए होते। आज राम जीवित नहीं दिखता, तो क्या कहती हो धैर्य धारण करें? यह धैर्य का ही परिणाम है कि 12 वर्ष व्यतीत हो गए और राम आज भी जीवित है। सीता अपहरामि च मोहिता इव, मोहितेव यहाँ संधि है, मोहिता इव एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैहि। अब सीता को जो दुख था अकारण ही परित्याग का, वह परित्याग रूपी जो दुख है वह अब दूर हो रहा है। क्योंकि राम जी को कष्ट है, उन्हें लग रहा था कि राम जी को कोई विशेष कष्ट नहीं है, लेकिन उनके दुख को देख करके अब सीता जी का जो दुख है वह दूर हो रहा है। सीता जी कह रही हैं कि आर्यपुत्रस्य एतैहि प्रियवचनैहि मोहिता इव अपहरामि। आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों के द्वारा, मोहिता इव मानो मैं मोहित सी हूं, ऐसी मोहित सी हो करके अपहरामी, मैं समय बिता रही हूं। तमसा एवमेव वत्से, पुत्री ऐसा ही है। क्यों ऐसा है? तो तमसा अब कह रही हैं, नैता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोक दारुणा एतास्ता मधुनो धारा श्योतन्ति सविशास्त्वयि। अब तमसा कह रही हैं, एताह वाचः, यह जो वाणी है यह कैसी है? एताह वाचः, यह जो वाणी है यह कैसी है? तो उसके दो विशेषण बता रहे हैं। स्नेहार्द्राह, स्नेह से आर्द्र है, स्नेह से सिक्त है, स्नेह से सींचे गए हैं। और शोक दारुणाह, शोक के कारण दारुण है, कठोर हैं। यह जो राम की बातें तुम सुन रही हो, वह राम की जो बातें हैं, जो वाणी है, वह स्नेह से सींची गई है और शोक के कारण कठोर है, दारुण है। और आगे क्या? प्रियतमाह न, ये अत्यधिक प्रिय नहीं है। यह जो बातें हैं ये तुम्हारे लिए प्रियकारी नहीं है। यह स्नेह से सींचे गए हैं और शोक के कारण कठोर हैं। एताह वाचः प्रियतमाह न, प्रियतमाह विसर्ग होगा यहाँ पर, भो भोगो अघो पूर्व से योशी और हलिसर विषा। तो ये जो राम की वाणी है यह स्नेहार्द्राह, स्नेह से सिक्त हैं, और शोक दारुणाह, शोक के कारण कठोर है, दारुण है। प्रियतमाह न, प्रियतम नहीं है, प्रियकारी नहीं है। और यह कैसे है यह वाणी जो तुमको अच्छी लग रही है? यह च्योतंती, यहाँ पर च भी आधा है, ठीक, आधा श आधा च फिर य, यहाँ पर च जो है पूरा दिखाया गया है। तो च्योतंती अर्थात टपकाए जा रहे हैं, चुआए जा रहे हैं, अर्थात टपकाए जा रहे हैं। क्या टपकाए जा रहे हैं?
यह जो वाणी रूपी धारा है, धाराश्चोतंती, जो धारा है वह तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। कैसी धाराएं? तो मधुनो धारा, मधुना, मधु की धारा टपक रही है। और यह कैसी धारा है? सविशाह, विष से युक्त मधु की धारा है। तुम्हें लग रहा है कि मधु है, मीठा है, मधुर है, लेकिन यह विष से मिला हुआ है। कहाँ टपक रही हैं? त्वयि, तुम्हारे ऊपर। तो एताह ताह, यह जो राम की वाणी है, सविशाह, विष से युक्त, मधुनः धाराह, मधु की धाराएं, त्वयि श्चोतंती, तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। यह प्रियतमाह न, ये प्रियतम नहीं है, प्रियकारी नहीं है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, ठीक, और अपहनुति अलंकार है। अपहनुति अलंकार क्यों है? कि प्रियतम वचनों को प्रियतम नहीं कहा गया, ऐसा कहने से अपहनुति अलंकार है। जो प्रकृति है उसको निषिद्ध करके अन्य की स्थापना करना, प्रकृतम प्रतिषिध्यान्यत् स्थापनम स्याद अपहनुति, उसे अपहनुत करते हैं। जो प्रकृति है, जो मधुर है, उसको हटा करके, प्रतिषिद्ध करके उसको प्रियतम नहीं है ऐसा स्थापना करना, यह अपहनुति अलंकार हो गया। चलिए, अब विरोधाभास क्या है? प्रियतमाह न, स्नेह से आर्द्र है। जब स्नेह से आर्द्र है तो प्रियतम होना चाहिए, लेकिन स्नेह से आर्द्र होते हुए प्रियतम नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। तो विरोधाभास अलंकार और अपहनुति अलंकार। चलिए, इसके पश्चात राम, अयि वासंती, हे वासंती, मया खलु, मेरे द्वारा तो क्या किया गया? बता रहे हैं, धैर्य धारण करने के लिए कही थी ना, तो क्या मैंने धैर्य नहीं धारण किया 12 वर्ष तक? अर्थात धैर्य धारण किया मैंने। और मैंने क्या किया इन 12 वर्षों में? तो बता रहे हैं, यथा तिरश्ची नमलात शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशाश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुर मर्माणि कृन्तन् नपि किं न सोढ़ः। अब राम जी वासंती से कह रहे हैं कि हे वासंती, मैंने तो वस्तुतः क्या किया? सोढ़ः, सोढ़ः अर्थात सहन किया। सह धातु से जब हम अक्ता प्रत्यय करेंगे तो सोढ़ हो जाएगा, ठीक। स के अ को ओ हो जाता है और हकार को ढकार हो जाता है। अक्ता के तकार को भी प्रक्रिया करके ढकार हो जा, ढोढ़े लोप से लोप हो जाता है, सोढ़ ऐसा बनता है। तो सोढ़ अर्थात सहन किया। क्या मैंने सहन किया? तो बता रहे हैं, न सोढ़, किम न सोढ़, क्या मैंने सहन नहीं किया? क्या सहन नहीं किया? एक प्रश्न बोल रहे, क्या मैंने सहन नहीं किया? क्या नहीं सहन किया? तीव्र शोक शंकु, जो तीव्र शोक शंकु है, यहाँ सोढ़ अक्ता प्रत्यय है कर्मर्थ में, तो कर्म क्या है? उक्त हो जाएगा। जो कर्म है शोक शंकु, वह उक्त हो गया। तो तीव्र शोक शंकु, तीव्र जो शोक रूपी शंकु है, ठीक, शोक रूपी शंकु अर्थात कील है, तीक्ष्ण शोक रूपी जो कील है, क्या मया न सोढ़, क्या मेरे द्वारा सहन नहीं किया गया? और कैसा शंकु है? मर्माण कृंतन अपि, वह मर्म को कृंतन कर्तित कर रहा है, काट रहा है। तो मर्म स्थलों को काट रहा है, फिर भी मया किम न सोढ़, क्या मेरे द्वारा वह सहन नहीं किया गया? अर्थात सहन किया गया। तो तीव्र शोक शंकु है कैसा, उसके बारे में बता रहे हैं। एक उदाहरण दे करके, क्या उदाहरण दे रहे हैं, उपमा क्या दे रहे हैं? यथा अंतः प्रत्युक्तम,
जैसे अंतः प्रत्युत्तम, अंदर, प्रत्युक्त, वप धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो उक्त हो जाए। वप मतलब कि बोना, ठीक, बीजों की बुआई को उक्त कहते हैं। तो उक्त बीजों की बुआई कैसे होती है? वह जमीन के अंदर गड़ी होती है तो वही बीजों की बुआई होती है। तो उक्त का अर्थ क्या हो गया वहां पर? गड़ा हुआ, अंदर धसा हुआ। तो यथा अंतः प्रत्युक्त, जैसे अंदर अर्थात हृदय में धसे हुए। कैसे धसे हुए? तिरश्चीनम अलात शल्यम, तिरश्चीन अर्थात तिरछे, जो अलात शल्य है, अलात अर्थात अंगार से युक्त, शल्य अर्थात लोहे की कील। तो अलात शल्यम, जो अंगार में लोहे की कील है, कैसी है? तिरछी धसी हुई है। कहाँ धसी हुई है, कहाँ लगी हुई है? अंतः प्रत्युक्तम, हृदय में लगी हुई है। ऐसे और सविशः च दन्तः, और हृदय में गड़े हुए विष से युक्त दांत के समान, विष से युक्त दांत के समान। तथा एव, उसी प्रकार, हृदय, हृदय में, तीव्र शोक शंकु, जो तीव्र अर्थात तीक्ष्ण शोक रूपी जो कील है, मर्माण कृंतन अपि, मर्म को कृंतन करता हुआ, मर्म स्थलों को काटता हुआ, क्या मैंने, अपि किम न सोड़ा, क्या मैंने सहन नहीं किया, अर्थात मैंने सहन किया। जैसे हृदय में अंगार से युक्त बिल्कुल गरम लोहे की कील लगा दी जाए, वैसा दुख। और सविशः च दन्तः, और विषैले दांत के समान। तीव्र शोक शंकु, तीव्र तीक्ष्ण जो शोक रूपी शंकु है, वह मर्म को काट तो रहा था, लेकिन काट तो रहा है, और उसके काटते हुए भी मैंने उसको सहन किया, मैंने उसको सहा है। सीता, सीता कहती हैं, एवमपि मंदभागिन्यहम या पुनरायास कारणी आर्यपुत्रस्य, एवं अपि मंदभागिनी अहम, अहम एवं अपि मंदभागिनी, मैं ऐसी मंदभागिनी हूं, अभागिन हूं, या पुनः आर्यपुत्रस्य आयास कारणी, जो पुनः आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूं। मैं ऐसी अभागिन हूं कि फिर भी आर्यपुत्र को मैं कष्ट दे रही हूं। राम, क्योंकि सीता जी को ही याद करके वह कष्ट से युक्त हैं, तो अपने आप को ही दोषी ठहरा रही है सीता जी कि मैं ही मंदभागिनी हूं, जो कि फिर आर्यपुत्र को दुख दे रही हूं। राम, राम कहते हैं। एवं, देखिए यहाँ पर राम सीता, सीता राम, राम के बाद सीता तुरंत बोलेंगी। जहां पर भी कष्ट से युक्त बात होगा वहां पर सीता का वचन अवश्य आएगा। चाहे राम जी कष्ट के बारे में बात करें तो सीता का तुरंत वाक्य आएगा। वासंती कोई अत्यंत गलत बात करे, कोई कठोर बात करे, तो तुरंत सीता जी का वचन आएगा। ऐसा पूरे उत्तरामचरितम में आप देखेंगे। तो राम कहते हैं, एवं अतिगूढ़ स्तंभितांतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगः। अब राम जी कह रहे हैं कि एवं, इस प्रकार, अतिगूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्य, मम, मम का विशेषण है मेरा, यह आवेग है, अद्य अयम आवेगः, मेरा यह आज आवेग है, यह चित्त का विकार हो रहा है। कैसा चित्त का विकार, कैसा? तो संस्तुत वस्तु दर्शनात्, जो संस्तुत वस्तु दर्शन है, संस्तुत अर्थात जो पीछे पूर्व परिचित है, जो पूर्व परिचित है, ऐसे वस्तुओं के दर्शन से अद्य मम अयम आवेग, यह मेरा इस प्रकार का आवेग, चित्त विकार हो रहा है। और सबको चित्त विकार होता है, लेकिन अपने बारे में एक विशेषण लगा रहे हैं कि मैं सामान्य नहीं हूं, मुझे ऐसे चित्त विकार कोई असर नहीं करते हैं, कितना भी
कष्ट में समय रहा हो, मेरा चित्त ऐसे विकृत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं कैसा हूं? अति गूढ़ स्तंभित अंतःकरणस्य अपि। मम षष्ठ्यंत है तो उनका जो विशेषण होगा वो भी षष्ठ्यंत होगा। अति गूढ़ है, अत्यंत गुप्त रूप से स्तंभित अंतःकरणस्यापि, अंतःकरण को जो रोके हुए रहता है, अत्यंत गुप्त रूप से अंतःकरण को रोके हुए रहने पर भी, जो अपने अंदर के भावों को जल्दी बाहर निकलने नहीं देता है, ऐसे अत्यंत गंभीर होते हुए भी मम, मेरा संस्तुत वस्तु दर्शनात्, चिर परिचित पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से अद्य अयम आवेग, आज यह आवेग है, आज यह चित्त का विकार हो रहा है। कैसे हो रहा है उसके बारे में एक पंक्ति बताते हैं मंदाक्रांता छंद में। तथा ही, क्योंकि वेलोलोलक्षुभित करणो जृंभणस्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारस् तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। अब राम जी यहाँ कह रहे हैं कि वेलोलोलक क्षुभित करुणो जृंभण स्तंभनार्थम, यह यत्नम कथम अप समाधीयते। समाधीयते, समाधीयते अर्थात किया जाता है, समाधीयते अर्थात किया जाता है। क्या किया जाता है? यत्नः, यत्नः समाधीयते, यत्न किया जाता है। किस लिए यत्न किया जाता है? वेलोलोलक क्षुभित करुणो जृंभण स्तंभनार्थम। जो वेला है, वेला अर्थात मर्यादा, वेला का उल्लोल, मर्यादा का जो उल्लोल है, जो चंचलता है, ठीक, मेला जो मर्यादा है, वेला है, उसकी चंचलता अर्थात उस मर्यादा को लांघने वाले, उल्लोल मतलब कि लांघने वाले, इसलिए क्षुभित करुण, क्षुभित अर्थात क्षोभ से युक्त, दुख से युक्त, कष्ट से युक्त जो करुण है, जो शोक है, उसका जिम्भण स्तंभनार्थम, उसका जो उज्जृंभण है, उज्जृंभण मतलब उस करुण रस की क्या हो रही है? अभिवृद्धि हो रही है। और उस अभिवृद्धि के स्तंभन के लिए, उसको रोकने के लिए, करुण कैसा है? वह मर्यादा के बाहर जा रहा है, ठीक। वेलोलोल, वेला का उल्लोल, मर्यादा का उल्लंघन, मर्यादा को उल्लंघन करने से जो क्षुभित है, जो क्षोभ से युक्त है, जो कष्ट से युक्त है, ऐसे करुण रस का उज्जृंभण, शोक का, शोक की जो अभिवृद्धि है, उस अभिवृद्धि के स्तंभनार्थम, उस उस करुण रस की अभिवृद्धि को रोकने के लिए, यह यत्न, जो यत्न, कथमपि समाधीयते, किसी प्रकार मेरे द्वारा किया जा रहा है। वैसे जो शोक, जो करुण यहाँ पर बढ़ रहा है, उसको रोकना कठिन है, फिर भी जो यत्न मेरे द्वारा किसी प्रकार से किया जा रहा है, वह क्या हो रहा है? तम तम, उस यत्न को, उस यत्न को कोपि चेतो विकारः, तीसरी पंक्ति में आइए, कोपि चेतो विकारः, कोई चित्त का विकार, कैसा है चित्त का विकार? अप्रतिहतरयः तोयस्य ओघः, अप्रतिहतरयः, अप्रतिहत है,
तोयस्य ओघः, तोय का जल का ओघ, ठीक, तोय अर्थात जल का, ओघ अर्थात प्रवाह, अप्रति है रय मतलब कि गति, रय माने वेग, ऐसा वेग जो कि रोका नहीं जा सकता है, अबाध गति वाला जो जल का वेग है, जल का प्रवाह है, उस जल के वह जल का प्रवाह जैसे सैकतम सेतुम भित्वा भित्वा प्रसरति, जैसे बाढ़, इस समय वर्षा चल रही है, वर्षा में जो बाढ़ आ रही है उस बाढ़ को रोकने के लिए सैकत अर्थात बालू का बांध बना दिया जाए। उस बालू के बांध को बनाते जब हम बना लेते हैं, तो जब बाढ़ बाढ़ आती है, बाढ़ का जल आता है, तो वह उस बालुका के बांध को क्या करती है, भित्वा भित्वा प्रसरती, भेद करके बहने लगती है, इधर से भेदी, उधर से भेदी, उधर से टूटा, उधर से टूटा, तोड़ तोड़ कर हम उसको बांध रहे हैं, फिर वहां दूसरी जगह से टूट गया बांध, फिर वहां पर हमने बांध बनाया, तीसरी जगह से बांध टूट गया। तो इस प्रकार से यो यो यत्न कथमपि समाधीयते, जो जो यत्न मेरे द्वारा किया जा रहा है, उसको जैसे निर्बाध गति, अप्रतिहत रयः अबाध गति वाले, तो यस्य ओघः जल के प्रवाह, जल का प्रवाह जैसे सेकतम सेतुम बालुका के, सिकता के सेतु को, पुल को, भित्वा भित्वा प्रसरति तोड़ तोड़ कर फैल जाता है, उसी प्रकार से कोपि चेतो विकारः, कोई चित्त का विकार, कोई चित्त का विकार, अंतः भित्वा भित्वा अंदर से भेद भेद करके, भिन्न भिन्न करके, प्रसरति फैल जाता है। मैं बहुत प्रयत्न करता हूं अपने दुख को रोकने के लिए, लेकिन कोई चित्त का विकार है कि जो जो मैं यत्न कर रहा हूं उस दुख को रोकने का, उसको उसको वह तोड़ करके फैल रहा है। पुनः एक बार देखेंगे, वेलो लोलक क्षुभित करुणो जृंभण स्तंभनार्थम, तो जो मर्यादा को लांघने वाले और लांघने के कारण क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए, जृंभणस्तंभनार्थम वृद्धि को रोकने के लिए, यो यो यत्न जो जो यत्न, कथमपि समाधीयते किसी प्रकार मेरे द्वारा किया जाता है, तम तम कोपि चेतो विकारः उस यत्न को कोई, अर्थात अवर्णनीय, मैं भी नहीं जानता हूं कौन सा चित्त का विकार है, ऐसा कोई चित्त का विकार, उसी प्रकार अप्रतिहत रह तो यस्य ओघः, उसी प्रकार बलपूर्वक अंतः भित्वा भित्वा प्रसरति अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अप्रतिहत रयः अबाध गति से जाने वाला, तो यस्य ओघः जल का प्रवाह, सैकतम सेतुम सिकता के सेतु को, रेत के पुल को तोड़ करके फैल जाता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो अभी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।